हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग आपका जर्नल के क्वेश्चंस कंटिन्यू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। इसके पहले क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 इसका लिंक आप लोग जो है डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ भूषण एजेंसीज। पहला ट्रांजेक्शन है आपका रिसीव्ड फ्रॉम भारत कैश 20,000 अलाउड हिम डिस्काउंट ऑफ ₹500। भारत से कैश रिसीव हुआ है। रिसीव हुआ है इसका मतलब हमने कोई सेल्स की होंगी जिसके लिए हमें कैश रिसीव हुआ है, तो जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी आपकी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। फिर इसमें कहा है अलाउड हिम डिस्काउंट, डिस्काउंट अलाउड हुआ है 500 रुपये का, तो ये डिस्काउंट अलाउड अकाउंट आपका डेबिट होता है ना। तो जर्नल एंट्री हो जाएगी आपकी कैश अकाउंट डेबिट टू भूषण, सॉरी भारत है, टू भारत अकाउंट। पर्सन के नाम के आगे वो नहीं आता है, अकाउंट टू भारत। फिर डिस्काउंट अलाउड है, अच्छा हाँ डिस्काउंट अलाउड है, तो ये डिस्काउंट अलाउड जो है ये आपका डेबिट होगा, ठीक है। तो कैश में आ रहे हैं आपकी 20,000, डिस्काउंट है 500 और क्रेडिट अमाउंट हो जाएगा आपका 20,500। सेकेंड है रिसीव फ्रॉम विकास 35,000 बाई चेक एंड अलाउड हिम डिस्काउंट ऑफ ₹750। तो बैंक में रिसीव हो रहे हैं, तो बैंक अकाउंट जो है आपकी रिसीव हो रहे हैं, डेबिट हो जाएगा, ठीक है। हाँ डिस्काउंट है इस पर 750, कोई भी चीज़ हमने बेची है डिस्काउंट हमें मिल रहा है, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू बैंक, बैंक से मिल रहा है उसको, नहीं टू विकास, विकास से लिए हैं उसने, टू विकास, बैंक में तो हमने रिसीव किए हैं, टू विकास। बीइंग लिखकर यहाँ पे आपको बीइंग लिखकर ट्रांजैक्शन ये नोट करना होता है। तो ये देखिए आप विकास को जो बैंक में रिसीव हुए हैं 35,750 का जो है उसका डिस्काउंट है और टोटल हो जाएगा 35,750। थर्ड है रिसीव फ्रॉम अखिल 38,000 इन सेटलमेंट ऑफ हिज ड्यूज ऑफ ₹40,000 इन कैश। पूरे सेटलमेंट में उसको कैश में रिसीव हो रहा है 38,000, ठीक है। तो देखो इसमें भी डिस्काउंट तो है ना, इसमें भी डिस्काउंट इसमें भी होगा। कैश अकाउंट डेबिट कितने रिसीव हो रहा है उसको 38,000, ठीक है। 38,000 रिसीव हो रहा है 40,000 की, उसमें मतलब उसको रिसीव डिस्काउंट कितने का अलाउड हो रहा है 2,000 का। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 2,000 रुपये का और पूरे 40,000 अखिल से मिल रहे हैं, ठीक है। फोर्थ है रिसीव फ्रॉम अमृत 50,000 बाई चेक ऑन अकाउंट अगेंस्ट ड्यूज ऑफ ₹60,000। अमृत से कितने रुपए रिसीव हो रहे हैं बैंक में, और रिसीव हो रहे हैं 50,000, जो उसके 60,000 थे उसके उसमें उसको 50,000 रुपये रिसीव हो रहे हैं, मतलब 10,000 रुपये का उसको डिस्काउंट मिला होगा। बैंक में रिसीव हो रहे हैं तो बैंक अकाउंट आपका डेबिट 50,000, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट हो जाएगा आपका 60,000 जो है उसके क्रेडिट में आएंगे क्योंकि वो अखिल से मिल रहे हैं, अखिल नहीं है अमृत है, अमृत टू अखिल तो पहले ट्रांजेक्शन इसमें लास्ट ट्रांजेक्शन में था, टू अमृत से 60,000, तो डिस्काउंट कितने का उसको मिल रहा होगा 10,000 का, ठीक है। नेक्स्ट है फिफ्थ ट्रांजेक्शन पेड कैश 40,000 टू सुरेश, और जिसपे डिस्काउंट कितना है 2%। कैश पे किया गया है सुरेश को, रिसीवर कौन हुआ सुरेश, तो डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। सुरेश को डेबिट टू कैश अकाउंट, है ना। सुरेश को कितने रिसीव हो रहे हैं पहले की लिख लिया आप, सुरेश को रिसीव हो रहे हैं 40,000, है ना। और अब देखिए 2% का उसका डिस्काउंट है, 40,000 का आप 2% निकालेंगे तो ये आ जाएगा 40,000 का 2% निकालेंगे तो 800, तो उसको जो डिस्काउंट है वो ये डिस्काउंट रिसीव्ड आएगा, ये डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट ये आएगा आपका 800 का, है ना। 40,000 में से 800 जाएंगे तो ये आपका आ जाएगा
40,000 में से 800 जाएंगे तो 39,200। देखिए हमने सुरेश को पे किया है, मतलब हमने कोई चीज़ खरीदी होगी, परचेस की होगी, है ना। जब परचेस की होगी तो वो जो डिस्काउंट होता है वो डिस्काउंट रिसीव्ड होता है, वो हम दे रहे हैं, ठीक है। ये हो गया आपका। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है पेड बाय चेक 25,000 टू मेहर। मेहर को चेक से दिए हैं 25,000 रुपये इन सेटलमेंट ऑफ ड्यूज ऑफ 26,000। तो रिसीव कौन कर रहे हैं? मेहर। मेहर डेबिट हो जाएगी, ठीक है। बैंक से दिए हैं, चेक से दिए हैं, तो टू बैंक अकाउंट कुछ हमने खरीदा होगा, तो इसमें भी इसको डिस्काउंट कितना है देखो, उसके 26,000 के उसमें 25,000 रुपये उसको बैंक से पे किए हैं, तो बैंक से तो जा रहे हैं उसके 25,000। मेहर को टोटल कितने मिले? 26,000, है ना। और जो ये 1,000 है ये इसकी डिस्काउंट रिसीव्ड होगा, उसको डिस्काउंट दिया है, ठीक है। नेक्स्ट है पे 25,000 टू योगेश बाय चेक ऑन अकाउंट। योगेश को 25,000 रुपये पे किए हैं बैंक से, है ना। तो रिसीव कौन कर रहा है? योगेश। योगेश आपका डेबिट होगा, कोई डिस्काउंट नहीं है इसके अंदर, टू बैंक अकाउंट डायरेक्ट इसको सिर्फ 25,000 रुपये पे किए हैं योगेश को। 8th है आपका परचेस गुड्स कॉस्टिंग 1 लाख अगेंस्ट चेक एंड अवेल डिस्काउंट ऑफ 3%। गुड्स खरीदी हैं चेक से, है ना, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट इसकी एंट्री हो जाएगी और फिर उस पर 3% डिस्काउंट। तो देखो परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो इसकी एंट्री हो जाएगी। परचेज कितने की किया है? 1 लाख की, है ना, और 3% डिस्काउंट भी है, तो इस पे जो डिस्काउंट आएगा वो आपका डिस्काउंट रिसीव्ड है, क्रेडिट होता है डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट क्रेडिट होता है। अब देखिए आप 1 लाख का 3% निकालेंगे तो वो जो डिस्काउंट आएगा वो आपका 3,000 आएगा, ठीक है। फिर 1 लाख में से 3,000 जाके जो वो पैसे बैंक से कितने हुए होंगे? 97,000, ठीक है। 9th ट्रांजेक्शन है परचेज गुड्स कॉस्टिंग 60,000 फ्रॉम आकाश एंड कंपनी पे 50% इमीडिएटली अवेलिंग 3% डिस्काउंट। गुड्स खरीदी थी जिसमें कि 50% तो पे कर दिया है और 3% डिस्काउंट पे। देखो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो इसकी एंट्री होगी ही, है ना। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, है ना। फिर उसने कहा है कि किसको आकाश और कंपनी को कैश से अलग हुए हैं, और आकाश और कंपनी को, क्योंकि आधा जो है ना आकाश और कंपनी ने रिसीव किया है, गुड्स खरीदी हैं, आधा जो है आकाश और कंपनी ने दिए हैं। हाफ अमाउंट जो है आकाश और कंपनी ने दिया है, तो उसको देखिए परचेज हुई थी हमारी 60,000 की, है ना, तो आधा आकाश और कंपनी ने दिया है तो उसका तो पूरा 30,000 हो गया। फिर उसके बाद कैश में जितना गया है और 3% डिस्काउंट, तो देखो कैश में कितना गया होगा आपका, और डिस्काउंट देखो 30,000 का 3% निकालो आप, तो वो आपका डिस्काउंट रिसीव होगा, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। 30,000 का 3% हो जाएगा आपका 300, ठीक है। फिर 30,000 में से जो 300 गए वो बचे आपकी 29,700, तो ये आपके पैसे कैश में से आएंगे। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स ऑफ 30,000 अगेंस्ट चेक अलाउिंग 2% डिस्काउंट। गुड्स बेची हैं बैंक चेक से, ठीक है, तो इसकी एंट्री क्यों चाहिए? बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, 2% डिस्काउंट है, तो देखिए हो जाएगा आपका बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब जब हम सेल्स करते हैं तो डिस्काउंट कौन सा होता है? वो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, और वो डेबिट होता है, ठीक है। तो देखो सेल्स कितनी की हो रही थी आपकी, क्रेडिट में कितना आएगा? 30,000, है ना। अब 30,000 का जो है आप 2% निकालेंगे तो वो कितना हो जाएगा? 600, तो डिस्काउंट जो है वो होगा आपका 600 रुपये का। अब 30,000 में से 600 गए, वो बचे आपके 29,400 रुपये, ये आपके बैंक में रिसीव हो रहे हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट ट्रांजेक्शन है, सोल्ड गुड्स ऑफ 60,000 टू विमल, रिसीव 50% ऑफ ड्यू अमाउंट अलाउइंग 2% डिस्काउंट। ठीक है, ठीक है। तो देखिए विमल को गुड्स बेची गई हैं, तो रिसीव कौन कर रहा है, विमल, है ना। तो विमल डेबिट टू सेल्स तो होगा, फिर उसके अलावा 50% जो है उसका रिसीव हो रहा है विमल को, वो कैश में हो रहा होगा, लिखा नहीं है तो कैश में हो रहा होगा। इसके अलावा 2% डिस्काउंट है, तो देखिए कैश में भी उसको रिसीव हो रहा है। मेरे पास जगह नहीं, खत्म हो गई हो तो बहुत लेंथी क्वेश्चन है, तो मैं थोड़ा सा ये लास्ट एंट्री इधर कर रही हूँ। ठीक है, आप लोग देख लिएगा। कैश अकाउंट डेबिट, विमल भी रिसीव कर रहा है, विमल डेबिट, है ना। और देखो 2% डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट भी डेबिट होगा क्योंकि हम सेल कर रहे हैं। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। जर्नल एंट्री तो इसकी ये होगी। अब अमाउंट लिखते हैं। देखिए सेल्स पूरी कितने की हो रही है हमारी, 60,000 की। क्रेडिट अमाउंट आ जाएगा इसका 60,000। ठीक है, फिर इसका 50% जो है ना, वो जो है विमल रिसीव कर रहा है। विमल रिसीव 50% ऑफ ड्यू अमाउंट, तो पूरा 60 का आधा हो गया आपका 30,000। ये इसका डेबिट अमाउंट है विमल का। उसके बाद 2% इसका वो निकालना है। अब बाकी बचे 30,000 का 2% निकालेंगे हम, तो कितना हो जाएगा 600, तो वो आपका डिस्काउंट होगा, है ना। अब इसके अलावा 30,000 में से 600 माइनस करके जो आएगा वो बाकी कैश में रिसीव हो रहे होंगे। कितने हो रहे होंगे, 29,400। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। श्याम became insolvent if first and final compensation of 75 पैसे in a rupee was received from his official receiver. He owed us 10,000. देखो श्याम became insolvent, इंसॉल्वेंट क्या होता है कि अब श्याम जो है बिल्कुल अपने कर्जे बिल्कुल अदा नहीं कर सकता, बिल्कुल अपने कर्जे जो है वो पे करने के काबिल नहीं है। ठीक है, उसके मतलब एसेट्स बहुत कम है और उसकी लाइबिलिटी बहुत ज़्यादा है, ये होता है इंसॉल्वेंट। तो देखिए आप इसकी जर्नल एंट्री कैसे होगी, पहले से थोड़ा सा इसका वर्किंग नोट देखिए। देखिए 75 पैसे इन अ रूपी कहा है, सबको पता है 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। 75 अपॉन 100 इंटू ही ओड अस, उसने कर्जा कितना लिया था उधार, उसके ऊपर 10,000। ठीक है, ये आ रहा है आपका 2 0 का 7,500। ठीक है, ये फर्स्ट ट्रांजेक्शन का वर्किंग नोट है। अब इसकी जर्नल एंट्री देखते हैं। देखिए कैश में आएगा, कैश अकाउंट डेबिट होगा 7,500 से। ठीक है, इतने पैसे उसको रिसीव हो रहे हैं। बैड डेप्ट, ये बैड डेप्ट होते हैं, बैड डेप्ट जो उसका पैसा डूबा है, बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट होता है। ठीक है, और गिवर कौन है, श्याम, श्याम दे रहा है। ठीक है, कितने 10,000 और बाकी कितने बचे 2,500, तो वो आपके बैड डेप्ट है। पैसा जितना डूब गया होता है बैड डेप्ट होते हैं वो। सेकंड है रिसीव कैश फॉर बैड डेप्ट रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर, उसने अब कैश रिसीव किया है जो उसके बैड डेप्ट थे उसका। ठीक है, तो कैश रिसीव किया है तो कैश अकाउंट डेबिट टू, देखो अब बैड डेप्ट नहीं रहे, बैड डेप्ट की उसने बैड डेप्ट की उसमें रिसीव किया है, तो अब बैड डेप्ट रिकवर हो गए, तो इसको लिखते हैं ऐसे, बैड डेप्ट रिकवर्ड अकाउंट। ठीक है, 5,000। थर्ड है रेंट ड्यू टू लैंडलॉर्ड, उसके ऊपर रेंट है लैंडलॉर्ड की तरफ से, मतलब रेंट उसको पे करना है लेकिन उसने अभी किया नहीं है, तो सारे खर्चे जो हैं वो आपके डेबिट होते हैं। ये रेंट खर्चा है, रेंट अकाउंट डेबिट टू, जो रेंट पे करना था लेकिन किया नहीं है, तो क्या हो जाएगा, रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट आउटस्टैंडिंग। पढ़ा था हमने, आउटस्टैंडिंग क्या होता है, जो हमने रेंट पे करना था लेकिन हमने नहीं किया है, तो रेंट आउटस्टैंडिंग 8,000 है। ओके, फोर्थ है ट्रांजेक्शन सैलरीज ड्यू टू क्लर्क्स, सेम यही है, सैलरी पे करनी थी लेकिन नहीं की है, तो पहले तो सैलरी को डेबिट करेंगे टू सैलरी आउटस्टैंडिंग, OS लिख देते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में, आउटस्टैंडिंग अकाउंट। कितनी है सैलरी आपकी, 10,000। ठीक है, फिफ्थ है placed in order with Rakesh Mohan for the supply of goods of the list price of rupees 1 lakh. In this connection, Raman paid 10% of the list price as an advance by check.
ऑर्डर प्लेस किया गया है राकेश मोहन ने, है ना, तो राकेश मोहन क्या है, वो रिसीव करेगा। एडवांस किया है, एडवांस टू राकेश मोहन, तो ये क्या है, देखो इसकी जनरल एंट्री होगी ऐसे, एडवांस्ड टू राकेश मोहन, ये डेबिट होगा, ये रिसीव करेगा कितने, अच्छा 10% जो है इस पे लिस्ट प्राइस पे वो लगाया जाएगा, तो 1 लाख का 10% कितना बचा आपका 10,000, तो 10,000 रिसीव करेंगे। चेक से किया है टू बैंक अकाउंट 10,000, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 6, जर्नलाइज द फॉलोइंग एंट्रीज, गुड्स कॉस्टिंग ₹500 गिवन एज चैरिटी, गुड्स जो कि ₹500 की थी उसको चैरिटी में दे दिया गया है। देखो चैरिटी में दिया गया है मतलब हमने खरीदी होंगी, है ना, तभी तो दिया है। तो चैरिटी की एंट्री क्या होती है, चैरिटी में जा रही है, चैरिटी रिसीव कर रही है, तो हमने खरीदी होंगी, तो चैरिटी तो रिसीव कर रही है, तो चैरिटी अकाउंट डेबिट हो जाएगा आपका। टू परचेज, इसकी एंट्री ऐसे होती है, टू परचेज अकाउंट गिवर, ठीक है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, कि हमने खरीदी होंगी, है ना, 500 रुपए की। सेकेंड है, सोल्ड गुड्स टू मयंक ऑफ ₹1 lakh पेबल 25% बाय चेक एट द टाइम ऑफ सेल एंड बैलेंस आफ्टर 30 डेज ऑफ सेल। मयंक को गुड्स बेची गई है, एंट्री क्या हो जाएगी, मयंक डेबिट टू सेल अकाउंट, फिर 25% जो है उसने चेक से पेमेंट दिया है ना, तो देखो मयंक रिसीव करेगा, मयंक डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और उसको चेक से भी रिसीव हो रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा। चेक से कितना रिसीव हो रहा है उसको 25%, तो 1 लाख का 25% 25,000, और पूरी सेल्स हुई हैं 1 लाख की, है ना, तो मयंक को वैसे कितने रिसीव हो रहे होंगे 75,000। थर्ड है, रिसीव्ड ₹975 फ्रॉम हरि कृष्णा इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 1,000, हरि कृष्ण से रिसीव कितने हुए 975, मतलब कोई सेल्स की होंगी जिसके लिए कैश रिसीव हुआ है, तो जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, है ना। लेकिन देखो 1,000 की था लेकिन उसको रिसीव हुए 975, मतलब उसने कुछ डिस्काउंट आएगा इसमें, तो डिस्काउंट सेल्स करते हैं तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट होता है और वो डेबिट होता है, ये हो जाएगा आपका 975, तो उसको रिसीव हो रहे थे, और जो वो था पूरा आपका ये है 1,000 रुपये का, ये कितने का हो जाएगा डिस्काउंट 25। फोर्थ है आपका, रिसीव्ड ए फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड ऑफ 60 पैसे इन ₹1 विद ऑफिशियल रिसीवर ऑफ राजन हु ओड अस ऑफ ₹1,000। देखो वही है ये जो अभी हमने क्वेश्चन उसमें किया था, 60 पैसे इन ₹1, तो इसका क्या हो जाएगा 60, अब ₹1 में 100 पैसे होते हैं, 60/100 इंटू 1,000 कर देंगे, तो ये जो कैश पे इसको रिसीव हो जाएगा ये हो जाएगा 600, है ना। उसकी बैड डेप्ट भी होंगे, और जो राजन जो वो है गिवर उसको कितना हो जाएगा 1,000। देखो जर्नल एंट्री देखिए इसकी, कैश अकाउंट डेबिट टू राजन, ठीक है, फिर कुछ बैड डेप्ट भी हैं, तो बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट होता है जो उसका पैसा डूब गया था, तो कैश में उसको कितने रिसीव हो रहे हैं, मैंने अभी बताया ना आपको 60/100 इंटू 100, जो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट उसमें किया था वर्किंग नोट, बिल्कुल वैसे है, तो ये आ जाएगा आपका 600, और राजन को इतना हो रहा है 1,000, और वो 400 रुपये जो है ये आपके बैड डेप्ट है। फिफ्थ ट्रांजेक्शन है, चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज की गई है, तो इसकी जर्नल एंट्री होगी आपकी कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट। देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज क्या है, तो बिजनेस के पास क्या हो रहा है कैश आ रहा है, तो कैश डेबिट हो जाएगा, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर 1,500। लास्ट ट्रांजेक्शन है इस क्वेश्चन का, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 40,000 टू अनिल,
अनिल को गुड्स बेची गई है, रिसीवर कौन है, अनिल, डेबिट टू सेल्स हो जाएगी इसकी, है ना। फिर एट अ प्रॉफिट ऑफ 25% एंड कॉस्ट लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड पेड कार्टेज ऑफ ₹100 विच इज नॉट टू बी चार्ज फ्रॉम कस्टमर। देखो ये लास्ट वाला तो थोड़ा सा कंफ्यूजन करने के लिए आपको दिया है, इसकी कोई एंट्री नहीं होगी, पेड कार्टेज वाली, पेड कार्टेज 100 विच इज नॉट टू बी चार्ज फ्रॉम कस्टमर, ये कस्टमर से चार्ज किया ही नहीं जा रहा, तो ये सिर्फ कंफ्यूजिंग के लिए है, ये नहीं होगी एंट्री, एंट्री सिर्फ सेल्स की होगी। देखिए इसके थोड़े से वर्किंग नोट देखते हैं। देखो 40,000 की गुड्स बेची हैं अनिल को, है ना, और जिसमें कि प्लस 25% प्रॉफिट, 40,000 की गुड्स बेची हैं प्लस कर दो इसमें 25% प्रॉफिट, 25% किसका, 40,000 का, 40,000 का ही 25% निकालो, ये हो जाएगा आपका 10,000, इसमें प्लस हो जाएगा आपका 50,000, है ना। अभी बोला है कि माइनस कर दो इसमें से 20% ट्रेड डिस्काउंट, 50,000 में से माइनस करना है इसी का 20% ट्रेड डिस्काउंट, 50,000 माइनस 20/100 इंटू 50,000, ये कितना हो गया आपका, सॉरी माइनस 10,000 और ये 50,000, तो इसको माइनस करने के बाद आया आपका 40,000। तो जर्नल एंट्री में जो सेल्स की एंट्री होगी वो आपकी ₹40,000 से होगी, सारे ये प्रॉफिट और ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद, प्रॉफिट ऐड करने के और ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद। अब देखो डेबिट, रिसीवर कौन है, अनिल, अनिल डेबिट टू सेल्स अकाउंट 40,000 से, बस ये जर्नल एंट्री हो जाएगी, कार्टेज की कोई एंट्री नहीं होगी क्योंकि इसमें मेंशन है नॉट टू बी चार्ज फ्रॉम द कस्टमर। क्वेश्चन नंबर 7 जो है आपका, ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 5 की तरह है जो अभी हमने सॉल्व किया है, आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा, फिर भी मैं करा देती हूँ आपको सॉल्व। देखिए काफ़ी सेम है। पहला ट्रांजेक्शन है, श्याम बिकेम इंसॉल्वेंट इफ फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड ऑफ 75 पैसे इन ₹1 was received from his official receiver, he owed a debt of 50,000। ठीक है, वर्किंग नोट देखिए इसका, देखो 75 पैसे है ना, तो 75/100, ₹1 में 100 पैसे होते हैं, इंटू 50,000 है ना, ये कितना आ जाएगा आपका 37,500। जर्नल एंट्री जो होगी, कैश में जो रिसीव होगा पैसा वो होगा इतना, ठीक है। अब जर्नल एंट्री करते हैं इसकी, देखो कैश अकाउंट डेबिट टू श्याम, श्याम ही तो गिवर है ना, तो कैश में उसको कितने रिसीव हो रहे होंगे 37,500। अब देखिए इसमें कुछ बैड डेट है ना, तो बैड डेट की एंट्री क्या होती है, जो उसका पैसा डूब गया है, बैड डेट अकाउंट डेबिट होता है, और जो पूरा श्याम को कितना देना था, दे रहा है 50,000, और बाकी जो पैसे बचे वो आपके बैड डेट में आ जाएंगे 12,500 रुपये। सेकेंड है, रिसीव कैश फॉर अ बैड डेट। अब जो उसने बैड डेट थे उसके लिए उसको कैश रिसीव हो रहा है, तो इसकी एंट्री क्या हो जाती है, अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में भी किया था, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट 25,000। बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट 25,000 है। थर्ड है, रेंट ड्यू टू लैंडलॉर्ड। रेंट जो है लैंडलॉर्ड को पे करना है लेकिन नहीं किया है, तो सारे जो खर्चे होते हैं वो डेबिट होते हैं, रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट आउटस्टैंडिंग अकाउंट। कितने का है रेंट आपका 40,000, बहुत ज़्यादा रेंट है। नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस फर्नीचर। डेप्रिसिएशन तो आप सबको पता है, कोई भी हमारा एसेट जिसकी वैल्यू जो है घटती रहती है, उसकी वैल्यू में कमी आती रहती है, वो आपका डेप्रिसिएशन होता है। तो फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन कितना लगा है 5,000, ये भी बिजनेस के लिए खर्चा होता है, तो डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगा आपका डेबिट हो जाएगा। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू, अच्छा ऑफिस फर्नीचर है ना, तो इसको ऐसे लिख सकते, एंट्री कर सकते हैं इसकी ऑफिस फर्नीचर अकाउंट,
5,000। नेक्स्ट है सैलरी ड्यू टू स्टाफ। सैलरी जो है स्टाफ की ड्यू है लेकिन पे नहीं की है, सेम एंट्री होगी एज जैसे कि हमने अभी रेंट की है। सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट। कितनी है सैलरी आपकी? 50,000। 50,000 की सैलरी है ये जो पे नहीं की गई है, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है पेड इनकम टैक्स। इनकम टैक्स पे किया है, ये भी एक बिजनेस के लिए खर्चा है, तो इनकम टैक्स आपका डेबिट हो जाएगा। इनकम टैक्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यहाँ पे ट्रांजेक्शन सभी में नोट करने होते हैं, आप लोग कर लीजिएगा प्लीज। 1,50,000 का है इनकम टैक्स पे किया है। लास्ट ट्रांजेक्शन है रिसीव्ड कमीशन 25,000, हाफ ऑफ विच इज इन एडवांस। कमीशन रिसीव हुई है एडवांस में, कितनी हुई है? 25,000। 25,000 तो वैसे रिसीव हुई है और 25,000 एडवांस में भी रिसीव हुई है। अच्छा, तो मतलब कैश में आ रही होगी 25,000 कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है, और एडवांस में रिसीव हुई है तो क्या हो जाएगी इसकी जर्नल एंट्री? प्रीपेड कमीशन रिसीव्ड अकाउंट डेबिट। कितनी हुई है? हाफ, मतलब आधी पूरी, ठीक है, और टू इसको लिख देंगे हम कमीशन अकाउंट से, ठीक है। आप लोगों को ये सब समझ में आ गया हो, आप लोग इसको अच्छे से समझ लिएगा, ठीक है। अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरीज हो तो आप पूछ सकते हैं, और आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए आप सब लोग, क्योंकि जो है ना जर्नल एंट्री में कभी ऐसा हो सकता है कंफ्यूजन हो जाए, जैसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब और आपको अच्छे से समझ में आएगा, तो अच्छे से समझिए। और अगर आपको ये सब समझ में आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।